हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6th क्लास और हमारा यूनिट 8 चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 8C एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। सो बेटा 6th क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है। लेक्चर नंबर 34 में हमने 8B को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विज़िट करें, क्योंकि अगर आप इसी चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को करना चाहें तो उसके आप अगर शुरू से तमाम लेक्चर्स देखेंगे सो आपको मैथ की बेहतर समझ आएगी। सो बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 8C का लिखा है, यानी 8C में जो क्वेश्चंस पाए जा रहे हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है और इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आपको बखूबी आना चाहिए। ये मैंने आपके सामने इसका पैटर्न लिखा है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में ये ब्रैकेट इस्तेमाल हो और साथ में ये बार इस्तेमाल हो, इस बार को हम इंग्लिश में वेनकुलम बोलते हैं और इस ब्रैकेट को हम छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसका बेसिकली नाम पैरेंथेसिस है और उसके बाद ब्रेसिस, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको ब्रेसिस भी कहा जाता है और लास्ट में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। जिस पैटर्न से ये लिखी हुई है आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी इसी पैटर्न से करना होगा। यानी अगर तो क्वेश्चन के अंदर वेनकुलम पाया जा रहा है सो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने उस वेनकुलम को खत्म करना है। दूसरे स्टेप पे आपने देखना है कि ये पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट कहाँ पर है, सो दूसरा स्टेप जो होगा वो पैरेंथेसिस का होगा। तीसरे स्टेप पे हमने ब्रेसिस को खत्म करना होगा और सबसे लास्ट पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना होगा। अब इसके खत्म करने का तरीका क्या होगा, आपने ये देखना है कि अगर इस किसी भी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है, चाहे कि वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, यानी प्लस या माइनस का साइन होगा या उसके साथ कोई नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल +3 लिखा हो, -3 लिखा हो और वो इस ब्रैकेट के बिल्कुल साथ लिखा हो, सो आपने उसको अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट खत्म कर देनी है। यानी अब हम इनको खत्म करने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चंस के अंदर देखें, आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 5x माइनस ब्रेसेस 3x प्लस 4x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रेसेस भी यहां पर क्लोज हो गया। यानी इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम, अगर वेनकुलम ना इस्तेमाल हो, ये ब्रैकेट है तो फिर इसका पहला नंबर होगा, फिर ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। सो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। सो 5x एज इट इज लिखेंगे माइनस ब्रेसेस भी एज इट इज 3x और इन दोनों में इस ब्रैकेट के नंबर अंदर देखें। सो ये दोनों नंबर आपस में सेम यानी लाइक टर्म्स है। x की वैल्यू है 4x और 2x एक जैसे हैं। इन दोनों को हम अगर सॉल्व करते हैं सो 4x में से 2x माइनस हो जाएगा, सो वापस 2x रह जाएगा। जब दो नंबर का एक नंबर वैल्यू आएगी सो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। यानी इन 4x में से 2x माइनस किया सो 2x आ गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इस ब्रैकेट की बारी है। सो 5x एज इट इज माइनस इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं सो देखें 3 + 2 5x आ जाएगा और ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों देखें तो दोनों क्या हो रहे हैं, 5x और ये 5x दोनों माइनस माइनस के आपस में कैंसिल होकर आपके सामने इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास 0 आया, क्योंकि 3 + 2 5x प्लस के है और 5x माइनस के दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा है 8a माइनस ब्रेसेस 4a माइनस 3a प्लस 5a। यानी इस ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं। सो दोनों को प्लस करके 8a आ जाएगा और ये ब्रैकेट जो होगी वो खत्म हो जाएगी।
4a एज इट इज, माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, सो -8a हो जाएगा, ब्रैकेट ये खत्म हो जाएगी। अब इस ब्रेसेस की बारी है, बाहर जो नंबर है वो आप एज इट इज लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंतहाई आसान है। आप एक तरीका और ये भी है कि अगर आप इस माइनस को अंदर खोलते हैं तो फिर भी आप ऐसे ही इसे करेंगे, यानी -3a हो जाएगा और -5a हो जाएगा, और दोनों देखें माइनस माइनस क्यों होंगे, सो ये टोटल 8a इस तरह भी लिखा जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे, सो आंसर आपका सेम आएगा 8a। अब देखिए दोनों का आंसर अगर देखें सो 4a जो है वो हमारे पास प्लस में है, -8a है, यानी माइनस में 8 की वैल्यू है। सो 4 जो है 8 में से जैसे ही निकालेंगे सो बाकी हमारे पास -4a रह जाएगा। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4a, क्योंकि यहां से 8 में से 4 हमने माइनस किया, सो बड़ी वैल्यू 8 है, सो -8 में से 4 प्लस के निकल जाएंगे, सो -4a आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस 4a। सो दोनों अगर देखें सो सेम टर्म्स है, सो 8 + 4 12a आ जाएगा। सो यही हमारा आंसर है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 2b कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें a + 3b माइनस इंटू b - 3a माइनस ब्रेसेस a - 2b माइनस a प्लस 2b, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आप देखें दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं। अब इनको हम प्लस नहीं करेंगे, अब हम आएंगे बाहर और बाहर देखेंगे क्या साइन है, उस साइन को हम अंदर खोल देंगे। अब देखिए इसको करना कैसे है, यहां पर भी ये ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, सो यहां पर भी इसे खोल देंगे और यहां पर भी इसे खोलेंगे एक ही स्टेप के अंदर। सो देखिए a + 3b, माइनस को अंदर खोलें, सो -b, ये माइनस इसके साथ अलहदा होगा और आगे वाले के साथ अलहदा होगा, सो -b, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3a, ये ब्रैकेट खत्म होगी। यानी मैंने आपसे पहले कहा है कि आपने इस ब्रैकेट के किसी भी ब्रैकेट के बाहर देखना है क्या वो कोई साइन पाया जा रहा है या कोई नंबर लिखा है, उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहां पर देखिए मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, सो माइनस जो होगा वो सबके साइन चेंज कर देगा। अभी हमने इसके अंदर से ये देखें ये ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रही है, पहले इसको इस्तेमाल खत्म करेंगे, फिर इस ब्रैकेट की बारी है। सो a - 2b एज इट इज, इस माइनस को अंदर करेंगे, सो -a + -2b हो जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, यानी पैरेंथेसिस यहां पर खत्म हो गया। अब ब्रेसेस की बारी है, अगले स्टेप पे हम इस माइनस को अंदर करेंगे। यहां से अब देखते हैं जो लाइक टर्म्स है ये और ये लाइक टर्म है, सो 4a हो जाएगा, क्योंकि a के ये पड़ा हुआ है, यानी 1a 3a ये है, सो 3a + 1a 4a हो जाएगा। 3b में से एक b को माइनस करेंगे, सो +2b, इस माइनस को अंदर खोलें और देखें क्या आता है। देखें माइनस जब अंदर जाएगा सो माइनस से ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा 2b, और ये माइनस प्लस a, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2b। अब देखिए ब्रैकेट यहां पर सारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम लाइक टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब ये देखिए a+ का a- का ये कैंसिल हो सकता है, और 4a एज इट इज है, ये 2b तीनों प्लस के हैं, सो टोटल 6b हो जाएगा, यही इसका आंसर है। यानी 4a डिफरेंट वैल्यू है, b2b यहां पर है, 2b यहां पर और 2b यहां पर है, सो टोटल मिलकर ये टोटल 6b बन जाएंगे। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहां पर वेनकुलम भी इस्तेमाल हो गया, ब्रेसिस भी हैं और पैरेंथेसिस भी है। सो सबसे पहला नंबर किसका होगा, अगर वेनकुलम इस्तेमाल होगा सो सबसे पहले वेनकुलम को हम खत्म करेंगे। वेनकुलम को खत्म करने का तरीका क्या होगा, जहां पर वेनकुलम का साइन एग्जिस्ट करेगा उसके नीचे वाला साइन आपने चेंज कर देना है। यानी यहां पर देखें a - 2 एज इट इज, b - a + b। सो पहले स्टेप में मैंने जस्ट इस वेनकुलम को खत्म किया है, इसके नीचे ये माइनस साइन था, मैंने इसको प्लस कर दिया है, सो वेनकुलम यहां से खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट की बारी है, सो 2 बार लिखा है, हम क्या करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 2b - 2b माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा
सो 2a आ जाएगा यहां से, माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 2b आ जाएगा। अब ये देखिए ब्रैकेट खत्म होगी, क्योंकि मैंने पहले आपसे बोला है कि अगर ब्रैकेट के बाहर देखते हैं कौन सा नंबर लिखा है, उस साइन के साथ आपने उसको हर नंबर से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इसके साथ 1 है, सो 2 1 जा 2, b आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस, अगर बाहर माइनस हो सो वो सब के अंदर साइन चेंज कर देगा, सो ये आ जाएगा। अब यहां पर इस 3 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें, सो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a आ जाएगा, इसको इससे करेंगे सो प्लस माइनस माइनस 6 3 2 जार 6b प्लस 3 2 जार 6a और प्लस माइनस 3 2 जार 6b। अब ये b की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये दोनों प्लस के हैं और ये a के साथ हैं, सो टोटल 9a हो जाएंगे और माइनस के 6 और 6 12b आ जाएंगे। सो यही हमारा आंसर है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 4b कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो यहाँ पर वेनकुलम भी इस्तेमाल हो रहा है और ये पैरेंथेसिस भी हैं, ब्रेसेस भी हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, यानी ये चारों जो है मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं। सो सबसे पहला स्टेप हम वेनकुलम को खत्म करेंगे, फिर पैरेंथेसिस को, ब्रेसेस को और लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट को। खत्म करने का तरीका कर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक को खत्म करना है, बाकी पूरी वैल्यू आप एज इट इज नीचे लेके आते जाएं। ये देखें मैं सारी वैल्यू ऐसे ही लिखूंगा, जस्ट मैं यहां पर सबसे पहले इस वेनकुलम को खत्म करूंगा। सो वेनकुलम यहां से खत्म हो गया, मैंने माइनस को प्लस कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इस ब्रेसिस पैरेंथेसिस की बारी है, यानी ये जो पैरेंथेसिस है इसकी बारी है। अब उसके बाहर देखें साइन क्या है, इस साइन को सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो आपकी ये ब्रैकेट भी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। 4 है। अब माइनस देखें, अगर माइनस बाहर लिखा हो सो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस 5b प्लस 6a माइनस 7b आ जाएगा और ये ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हमारे पास ब्रेसेस की बारी है। सो ब्रेसेस के बाद देखें साइन क्या, माइनस है, सारे साइन अंदर चेंज कर दें, सो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, यानी 3b माइनस 4a प्लस 5b माइनस 6a प्लस 7b। अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट की बारी है, इसके बाहर भी देखिए तो माइनस है, सारे साइन अंदर चेंज कर दें। सो 5a माइनस 3b प्लस 4a माइनस 5b प्लस 6a माइनस 7b। अब यहां पर जैसे ही सारे साइन या सारी ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी, अब आपने क्या करना है, यहां से लाइक टर्म्स ढूंढनी है, वो कौन कौन सी हैं, यानी 5a ये है, एक ये 4a है और 6a यहां पर है। सो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15a आ जाएंगे प्लस के, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। b वाले देखें, सो 3b ये है और 5b ये है। सो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 यानी माइनस के 15b टोटल हो जाएंगी, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। सो तीनों को जब प्लस करेंगे सो माइनस के 15b आएंगे। अब दोनों में अगर चेक करें सो 15 कॉमन है, सो 15 को बाहर निकाल दें, यहां से a आ जाएगा और यहां से b आ जाएगा। आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। कुछ बच्चे इस आंसर को भी कंसीडर करेंगे और लिख देंगे आंसर, तो ये भी गलत नहीं है, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें पैरेंथेसिस इस्तेमाल किया गया है और ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इनमें अगर देखें तो ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो अब साइन नहीं बल्कि कोई नंबर गिवन है। सो हम यहाँ पर साइन है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। सो हम इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जहां पर वो ब्रैकेट क्लोज हो रही है वहां तक। सो 7a एज इट इज माइनस 4b माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज माइनस 3b एज इट इज माइनस b माइनस इस 2 को पहले अंदर करेंगे, सो 2a हो जाएगा और ये माइनस प्लस 2b आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब ब्रेसिस की बारी है और स्क्वायर ब्रैकेट की फिर। सो ब्रेसिस के बाहर देखें, सो -3 लिखा है। अब -3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
बाकी आपने कुछ नहीं करना, बाकी आप एज इट इज नीचे लेके आते जाएंगे, क्योंकि यहां से अगर आप सारे एक ही स्टेप पे काम करेंगे सो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप 3 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए -3 बी से होगा सो -3 बी हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस 3 2 6 ए प्लस और ये माइनस, यानी ये माइनस और ये प्लस, -3 2 6 बी। अब ये ब्रेसेस भी खत्म, सो अब स्क्वायर ब्रैकेट की बारी है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -5a प्लस 3b -6a प्लस 6b। यहां पर अब देखें कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, यानी 7a 5a और 6a। सो अगर देखिए सो 7a प्लस का ये दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस के साथ हैं, सो माइनस के टोटल 11a हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 6 माइनस के हैं, सो दोनों को हम इकट्ठा करके देखेंगे सो -11 हो जाएंगे। 4b ये माइनस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है, सो -4b और प्लस के कितने हो जाएंगे 9b, क्योंकि 3 + 6 ये दोनों वैल्यूज प्लस के साथ हैं, सो टोटल 9 हो जाएंगे। 4b एज इट इज, जबकि ये 7a एज इट इज है, मैंने ये माइनस का और ये माइनस का इकट्ठा करके 11 लिख लिया। सो अब यहां से देखिए 11 में से 7 निकलेगा, सो बाकी 4a बाकी रह जाएगा माइनस का, और यहां से 5b आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ये नहीं, क्योंकि 9 में से 4 निकलेगा, सो माइनस के निकल जाएंगे, प्लस के 5b रह जाएंगे, यहां से 7 निकलेंगे 11 में से, सो -4a आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यहां पर हमारा आज का जो लेक्चर है हम उसे खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने लेक्चर नंबर 35 के अंदर कंपोज किया। सो इसी एक्सरसाइज के बाकिया क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उस लेक्चर को मैं जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।